अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हाज़ल यौम फ़तहहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु हुदा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा बअदह। मोहतरम दोस्तों, ये मेरी क़ियाम गाह है। कॉन्फ्रेंस तो हमारी हो चुकी है, एक दूसरे शहर में मैं हूँ। ये मेरे अज़ीज़ दोस्त है आइज़ैक ली। हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। अभी मुझे आप लोगों को सिर्फ ये बताना है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ली, हाउ आई कैन क्लोज इट। मैं एक्चुअल में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। हम लोग भी यहाँ पे ये हमारा घर है, समझो हमारा रहने के लिए फ्लैट है। इसमें सिस्टम मुझे आपको बताना है। यहाँ पे जो लॉक सिस्टम है इसमें ताला नहीं है, और ये ऐसा सिस्टम है, आप देख सकते हैं की सिस्टम है। इसमें पासवर्ड डालना है, आपका दरवाज़ा लॉक हो गया। अब आपको ज़रूरत नहीं है उसको अलग से लॉक करने की। और इसी तरीक़े से जब आप ओपन करेंगे तो पास जो वर्ड है वो आपने डालना ज़रूरी है। ये मोहतरम बुज़ुर्गों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, साउथ कोरिया मीन्स हाईटेक टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे हर काम जो है वो टेक्नोलॉजीज़ से होता है। और ये जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी का बोर्ड है, जो सिक्योरिटी एजेंसी इस पूरे बिल्डिंग में, इस पूरे रेसिडेंशियल एरिया के अंदर वॉच रखती है, नज़र रखती है। अभी देखो ये जो दरवाज़ा है ये ऑटोमेटिक है, ये बंद हो रहा है, ठीक है। अब मुझे जाना है, ये खुल जाएगा। ये खुल गया, हम आ गए पार्किंग में। अब उसके बाद आप देखिए इसको, ये बंद हो रहा है, ठीक है, हो गया बंद। अब ये बंद होने के बाद इसको कोई भी नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? इसके लिए कि यहाँ पे ये जो मशीन है, इसके लिए जो इसका रेसिडेंशियल है, या तो उसने अपना जो है फेस आईडी, उसके चेहरे का जो आईडी है वो दिखाना तो वो ओपन होगा, और या तो फिर उसको यहाँ का पासवर्ड याद होना चाहिए। जैसा हमारे जैसा कोई अगर यहाँ पे मुसाफिर है तो उसको पासवर्ड याद होना चाहिए, तो वो अंदर दाखिल हो सकता है। नहीं तो फेस आईडी की ज़रूरत है, वरना ये सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो तरीक़ेकार है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये माशाअल्लाह किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। मैं वही बता रहा हूँ। आज मुझे 10 दिन हो चुके हैं कोरिया के अंदर, लेकिन इन 10 दिनों में मैंने किसी एक बिल्डिंग के बाहर एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा। ना किसी होटल के बाहर, ना किसी रेस्टोरेंट के बाहर, ना किसी अपार्टमेंट के बाहर, कहीं पर भी नहीं। वजह ये है, ये हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ का लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीक़े से पुलिस जो है, पुलिस, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। मेरे पूरे 10 दिन के सफ़र में अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि मौलाना यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे होते हैं, नहीं मालूम मुझे। देखो ये खंबा जो है इसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं। और पूरे गली पे गवर्नमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की वॉच है। क्यों? क्योंकि हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ की गवर्नमेंट है, और यहाँ का जो पुलिस सिस्टम है वो एक तो अपना ख़र्चा भी बचा रहा है, और बारीक बीनी के साथ में एक ऑफिस में बैठ के हर गली पे, हर बस्ती पे, हर महल्ले पे, हर बिल्डिंग के ऊपर उनकी पूरी पूरी वॉच है, पूरी पूरी नज़र है। तो इसे कहते हैं डिजिटल सिस्टम। हमारे यहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन का नारा लगा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारे उसी डिजिटल इंडिया के अंदर अक्सर मैं देखता हूँ एयरपोर्ट्स के ऊपर बैग्स अपने साथ में हैं, सामान अपने साथ में है, वो ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। अब टेक्नोलॉजीज़ का आपने इस्तेमाल कर लिया, ऑलरेडी जो है आपने उसको स्कैन किया, वो स्कैन करने के बाद में
फिर कुछ लोग बोलते हैं खोल के दिखाओ। और इतनी शर्म आती है जब मस्तूरात को खड़े करके उनके बैग्स को ओपन करके, यहाँ तक कि मैंने देखा कुछ मस्तूरात के कपड़े ऐसे झटक झटक के देखे जाते हैं, ये क्या ले जा रहे हैं, क्या ला रहे हैं। अरे भाई मेरे, जब आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मशीन आपके यहाँ पे लगी हुई है, अरे तो फिर काय के लिए फिर डबल एक बार स्कैन जब हो गया फिर और खोल के देखने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए बेचारा एक आधा मोबाइल फ़ोन तो नहीं ला रहा है बाहर से, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ हदिया गिफ्ट वगैरह, और बेरहमी के साथ में अगर कुछ मिल जाता है उसको फेंक दिया जाता डस्टबिन के अंदर, या फिर बोले उसकी ड्यूटी भरो। और बाज़ औक़ात वो ड्यूटी इतनी ज़्यादा होती है, जितने की वो चीज़ नहीं रहती उससे ज़्यादा की ड्यूटी होती है। देखो अभी ये सिग्नल के ऊपर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है और वो ब्लिंक हो रहा है, यानी जल्दी भागना पड़ेगा। हमारे दोस्त आइज़ेक ली ने कहा, इसलिए हम भागते हुए आ गए यहाँ तक। खैर, तो मैं ये बता रहा था, तो बाज़ औक़ात वो जो ड्यूटी होती है कस्टम ड्यूटी, वो चीज़ जितने की है उससे ज़्यादा की कस्टम ड्यूटी हो जाती है, तो फिर वो ख़रीद के फ़ायदा क्या है। इसलिए मेरी आदत है, मैं कभी भी कोई फ़ॉरेन टूर पे जाता हूँ, मैं 1 रुपये की भी चीज़ नहीं ख़रीदता हूँ, कुछ ही से नहीं, मेरे को आदत ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ का जो चिल्लरपना है एयरपोर्ट के ऊपर का, वो चिल्लरपने की वजह से मेरी तबीयत नहीं होती कि मेरा सामान खोला जाए, देखा जाए, उसके अंदर कोई चीज़ मिले और फिर मैं उनके साथ चिल्ला पुकार और हुज्जत करूं और फिर वो ड्यूटी के सारे मसले मसाइल आए। इसके लिए मैं ये सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं हूँ कि कुछ ख़रीदना है, कुछ लेना है। उससे बेहतर ये है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हर चीज़ जब इंडिया में अवेलेबल है, क्या ज़रूरत है किसी और मुल्क से ले जाने की और बिला वजह एयरपोर्ट के ऊपर थर्ड क्लास और चिल्लर लोगों के मुंह लगने की, उनके नातकू लगने की। इसके लिए वो सब चीज़ों में नहीं पड़ता मैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज़ होते हुए भी फिर वापस से हम लोग जो है मैनुअली वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं, तो फ़ायदा क्या है उसका। वैसे ही मैंने बताया था बसों के अंदर जो यहाँ पे टिकट का सिस्टम है, टिकट विकट का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे बसों के अंदर डायरेक्ट आपके पास एक कार्ड है, जैसे ही आप इंटर करते हैं अपने वो बस का जो टिकट है पास है, उसको आपने वो वहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है, सिर्फ उसको टच करो आगे बढ़ो, टच करो आगे बढ़ो, आपके बराबर उसमें से पैसे कट हो जाएंगे। ना उसके अंदर कंडक्टर है ना कुछ है, पूरा यानी ऐसा इन्होंने डिजिटलाइजेशन वाला सिस्टम किया हुआ है हर चीज़ को, यानी कैश जो है, कैशलेस इकोनॉमी। हमारे यहाँ भी नारा लगा, लेकिन मैं हमारी गवर्नमेंट तक मेरा ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे अभी तक कैशलेस इकोनॉमी नहीं हुई। वजह यह है कि गवर्नमेंट ने नारा तो लगाया, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उनको अभी तक पाबंद नहीं बनाया कि हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा हॉस्पिटल, हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा बस स्टैंड वो लोगों से बजाय कैश के या तो चेक में पेमेंट ले या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ले। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं आया। क्यों नहीं आया? वजह यह है कि हमारे यहाँ नारा लगा के बाद में इन्होंने इन इदारों को पाबंद नहीं बनाया। तो मैं देखता हूँ मुझे ख़ुद कितनी तकलीफ़ होती है जब मैं कहीं पे फ़ीस वगैरह भरने के लिए जाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी सारी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आती है, मैं कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास में क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं है, डेबिट कार्ड की मशीन नहीं है, हम लोग कैश में ही पैसा लेंगे, कैश में ही पेमेंट लेंगे। शर्मिंदगी होती है कि हम कहाँ से ला कर दे, अब ATM से निकालो और इनको दो। तो इसके लिए मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक जाती है, मैं बिल्कुल कहूँगा हमारे हॉस्पिटल्स में, स्टेशंस में, यहाँ पे जब बस में वो सिस्टम है
और वो अभी तक हमारे रेलवे स्टेशन में नहीं आया। हालांकि आप सोचो, बस के अंदर भी। और मुझे एक अडोप्टर चाहिए था मेरे लैपटॉप की पिन के लिए, इसलिए कि यहाँ पे पिन का सिस्टम भी अलग है। तो मैंने उसके लिए एक अडोप्टर ख़रीदा यहाँ पर। वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कुछ $5 या $6 का था। लेकिन मेरा जो क्रेडिट कार्ड है मैंने उसको दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं है। उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, यू कैन पे बाय योर क्रेडिट कार्ड। आराम के साथ में जो है एक छोटी सी टपरी वाला दुकान वाला, एक छोटी सी दुकान जैसे हमारे यहाँ रिचार्ज वगैरह की होती है, उसके पास में भी जो है मशीन लगी हुई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरीक़े से ये जो कैशलेस इकोनॉमी है, खाली उसका नारा लगाने से काम नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हमारे मुल्क के अंदर हमको भी, जैसा अभी मैंने दरवाज़े की टेक्नोलॉजी दिखाया कि यहाँ पे सारे दरवाज़े इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, हर सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर चल रहा है। किसी भी सिग्नल के ऊपर आपको एक सिंगल पर्सन नहीं नज़र आएगा ट्रैफिक पुलिस का, लेकिन माशाल्लाह पूरी ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है। लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के वो साइड में जो पट्टी है उसके ऊपर अपनी गाड़ी खड़े किए हुए हैं। माशाल्लाह ये मासूम और प्यारा सा बच्चा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मेरी तरफ कंटिन्यू देख रहा था। मैं सोचा प्यारे से बच्चे को थोड़ा सा हाथ लगाऊं। उसके वालिद साहब भी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बस यही कहना था मुझे कि हमारे यहाँ पर भी जो है ये सारी टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे मुल्क में भी ये सब चीज़ें कंट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एकदम सादा सिंपल मेथड है। सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीक़े से काम करने की ज़रूरत है। आप सोचो, साउथ कोरिया में जहाँ पे सैमसंग है, एलजी है, हुंडई है, ये सब फ़िज़िकल चीज़ें बनाने वाली कंपनीज़ है। ना सैमसंग सॉफ्टवेयर बनाती है, ना एलजी बनाती है, ना हुंडई बनाती है। हुंडई कार बनाती है, सैमसंग मोबाइल बनाती है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो टैलेंट है, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में है, आज गूगल इंडिया के अंदर है, आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो टॉप कंपनीज़ है, चाइना सॉफ्ट इंडिया के अंदर है। दुनिया की मानी हुई सॉफ्टवेयर कंपनी आज इंडिया में आके इसलिए बैठी क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट है और ये कंपनियां हमसे सॉफ्टवेयर बना के दुनिया के अंदर यूज़ कर रही है। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इंडिया में बैठकर एक किसी और मुल्क के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, हम लोग खुद। और इंडिया के अंदर जब सारी चीज़ें बन के दुनिया भर में जा रही है, तो हमारे अपने मुल्क के अंदर हम वो चीज़ों को काबू में, कंट्रोल में क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ उसके लिए गवर्नमेंट को सिस्टमेटिक तरीक़े से बनाने की ज़रूरत है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी रात में हमने देखे एक बैंक में जाना हुआ, रात में 10:30 11 बज रहे थे। एक्चुअली हम वहाँ पे एक सुपरमार्केट में गए, उसके बाजू में एक बैंक था जो 24 आवर्स और 365 डेज़ मतलब 24 घंटे खुला हुआ। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम क्यों नहीं है? हफ्ते में 2 दिन कभी बंद है, कभी 3 दिन बंद है, फिर टाइमिंग उसकी अपनी है। लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, रात के वक्त में किसी को ज़रूरत पड़ गई, दिन में ऑफिस टाइम में वो बैंक में नहीं जा सकता। तो ये सारे सिस्टम जो है यार, मैंने जाके देखा उस बैंक के अंदर। एक्चुअल मेरा मोबाइल जब रूम में था चार्जिंग के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे सिंगल पर्सन नहीं है। बैंक है, ओपन है, सब कुछ है। सारे लोग जो है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली विड्रॉल भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर पेमेंट जो है वो डिपॉज़िट भी कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं और मेरे दोस्त आइज़ेक ली, हम लोग एक एरिया में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर बैठे हैं। देखो आइज़ेक ली ने, ये है वो मशीन मैं जो बस की बता रहा था। हमारे आइज़ेक ली के पास में जो है वो कार्ड था और उन्होंने उसको टच किया और 2 पर्सन मेरे ख़्याल से उन्होंने कुछ किया, तो वो 2 लोगों के लिए हो गया। तो इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी हम लोग ज़रा सफ़र में हैं,
इंशाल्लाह आगे का अपडेट मैं रिकॉर्ड करके जैसा मुझे पॉसिबल रहा करता हूँ। सिर्फ़ इसलिए कि मुझे हमारे मुल्क से भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मुझे अपने मज़हब से है, अपने लोगों से है, अपनी कम्युनिटी से है, उतनी ही मोहब्बत हमको हमारे मुल्क से भी है। और यही हमें हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने सिखाया है कि जिस मुल्क में रहते हो उससे भी मोहब्बत करो, वफ़ादारी करो। तो हम सोचते हैं कि बाहर जाके जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, हमारे मुल्क में अगर आए तो कितनी खुशहाली होंगी, मुल्क कितनी तरक्की करेगा, मुल्क के अंदर हालात कितने बेहतर होंगे। इसके लिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में भेजी जा रही है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।